बेनीपट्टी में स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में स्थापित नाम और जाना पहचाना अस्पताल आस्था क्लिनिक जो कि डॉक्टर पी.आर. सुल्तानिया जी के द्वारा संचालित रही है और बरसों से बेनीपट्टी में स्वास्थ्य सेवा देते आ रहे हैं। अब बात करें बेनीपट्टी में तो ऑर्थोपेडिक का सफल ऑपरेशन यहां पर हो रही है, जिसकी मांगी पिछले महज एक ही सप्ताह में 2 से 3 सफल ऑपरेशन हुआ है। इससे पहले अगर बात करें तो बेनीपट्टी में ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन में बहुत ज्यादा ऑपरेशनल सफलताएं नहीं थी, जहां पर अगर हो भी रहा था। और खर्चे की बात करें ना सिर्फ बेनीपट्टी की बल्कि मधुबनी, दरभंगा या कहीं पर भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा की उम्मीद से लोग पहुंचते तो वहां पे लाखों का खर्चा हो रहा था। ऐसे में अब बेनीपट्टी के आस्था क्लिनिक में डॉक्टर पी.आर. सुल्तानिया जी के माध्यम से कम खर्चा में ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो रही है, जिसके बारे में आज हमें डॉक्टर साहब तमाम चीजों की जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीनल के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, तमाम स्वास्थ्य सेवा तो आप देते ही आ रहे थे, लेकिन अब नया ऑर्थोपेडिक का सफल ऑपरेशन हुआ है। क्या कैसे केसेज आ रहे हैं और क्या आवश्यकता पड़ेगी कि इस चीज को अच्छे ढंग से आप लोग इम्प्लांट कर रहे हैं? मैंने देखा कि ये क्षेत्र काफ़ी गरीब है और मैंने लगभग अपनी ज़िंदगी के 7 दशक भी यहाँ बिता दिए और यहाँ प्रैक्टिस करने का एक ही उद्देश्य था, कमाई नहीं। पिताजी की भी आज्ञा थी और क्योंकि जन्म स्थान भी यही है, इसलिए मन में एक ऐसी भावना हमेशा उठती रही है कि समाज के लिए कुछ किया जाए। मैंने देखा कि ऑर्थोपेडिक में जनरली जो ऑपरेटिव केसेज हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ता है, वो प्लास्टर से वैसे मरीज ठीक नहीं होते हैं। उसका चार्ज देने में मरीज यहाँ सक्षम नहीं हो पाते थे। चाहे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके बहुत बहुत दिन तक पड़े रहते थे, चाहे खेत बेच के इससे उधार लेके जो उसका सालों सालों के बाद उसकी भरपाई कर रहे हैं और उसमें बिक रहे हैं। किसी का समूचा जो मवेशी है वो बिक जाती थी, खेत बिक जाता था, खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। इन कष्टों को देखते हुए मैंने चीप ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है, सस्ती हड्डी के ऑपरेशन की सेवा आस्था अस्पताल में शुरू की है। उसमें काफ़ी ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी हाल में ही एक वृद्ध आई थी, उनका फ्रैक्चर नेक ऑपरेशन, कुल्ले की हड्डी उनकी टूटी हुई थी करीब 3 महीना से। इसके साथ साथ उनको पार्किंसन की डिजीज से भी सफ़र कर रही थी, जिसमें पूरा हाथ पैर सब थरथराता रहता है। सिंडोपा वगैरह दवाई भी, कुछ दवाई ले भी नहीं रही थी वो तो। और उसके 4-5 बेटे हैं। बेटे भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि इतनी एज में मैं माँ का ऑपरेशन कराऊंगा तो माँ भी मर जाएगी, मैं सक्षम भी नहीं हूँ। उन्होंने हो सकता है संपर्क भी बाहर किया हो, लाख लाख रुपए का खर्च बताया जाता था, उसमें कोई गारंटी नहीं थी कि बची जाएगी। तो उन्होंने मुझसे भी आके संपर्क किया, उनको मैंने समझाया, देखिए मौत तो भगवान के हाथ में होती है, डॉक्टर प्रभु की दया से ही सब कुछ कर पाता है। और आप लोग यदि थोड़ा रिस्क लें, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ सर्जरी करूँगा। और संयोग से उसकी सर्जरी हुई और वो काफ़ी अच्छी है, अपने पैर पर खड़ी भी हो जाती है और लगता है 2-4 दिन के बाद उस पर चलना भी शुरू कर देगी। बहुत कम पैसे में बहुत सस्ती सर्जरी यहाँ हुई और मुझे खुशी है कि ये ऐसी सर्जरी यहाँ कर करके मैंने अपनी पढ़ाई सार्थक कर ली है। सर, इस उम्र में आकर के अब जा करके होता है ना, हम लोग कभी कभी एक छोटी भी सर्जरी करके निकलते हैं और बहुत अच्छी सर्जरी होती है तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने 1 ड्राम शराब एक साथ पी ली। उतना आनंद न तो भजन कीर्तन में आता है, न रुपया तिजोरी में रखने में आता है। वो शांति कहीं नहीं मिलती है। कोई मरीज आता है, रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है, तो इससे बड़ी उपद्रव डॉक्टर के लिए कुछ नहीं। डॉक्टर को यदि गाली देता हुआ जाता है, कुछ तो देते ही होंगे, मुझे भी देते होंगे, नहीं देते होंगे वाली बात नहीं है, देना भी चाहिए। चाहे यदि गाली नहीं देंगे तो घर की सफाई भी नहीं होगी। इस सिद्धांत को मैं लेके चलता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी खुश रहता हूँ, बिना चिंता के सोता हूँ और बिना क्या कमाऊँ कितना कमाऊँ इसकी बिना सोच रखे हुए मैं रहता हूँ। तो अभी जैसे इन्होंने पूछा इस उम्र में भी, हाँ भाई 75 मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 76 वर्ष का चल रहा है, लेकिन आनंद की सीमा के लिए कोई उम्र जरूरी नहीं। बचपन में आनंद जितना आता है और बुढ़ापा में बेसी आनंद आता है।
नहीं सर, इतनी लंबी आपकी स्वास्थ्य सेवा रही है और अब जाकर के अभी भी आप कह रहे हैं कि आज जो ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक का सफल ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, उस ऑपरेशन के बाद आपको लगा कि मेरी पढ़ाई फिर से सार्थक हुई है। सर आप इसके बारे में एक्सरे को दिखा रहे थे कि आमतौर पर ऑर्थोपेडिक्स का होता क्या है सिम्टम वगैरह, क्योंकि प्लास्टर करके भी सुधारने की कोशिश की जाती है। नहीं, बहुत से ऐसी हड्डियां हैं जो प्लास्टर से ठीक नहीं हो सकती। जैसे ये हड्डी है, इसमें राइट हिप की हड्डी है। राइट हिप में एक फीमर एक बोन होती है, उसके नेक का फ्रैक्चर हो गया है। और 3 महीने से यहाँ मैं जहाँ दिखा रहा हूँ 3 महीने से यहाँ पर फ्रैक्चर था। इसको बुरी चल फिर नहीं पा रही थी और इतनी बुरी है कोई इसका क्रियाकर्म भी नहीं कर पा रहा था। और पेशाब कर लेती है तो 3-3 दिन पेशाब में ही भीजी हुई रहती है, पैखाना कर लेती है तो पैखाना में भीजी रहती है। सब इसको ये सोच के छोड़ दिया था चलो जितने दिन चल रही है। जब 3 महीना क्रॉस कर गया तो इन्होंने सोचा कि चलो एक बार और मैं कोशिश करता हूँ, जाके देखता हूँ। मेरे पास में आए तो मरीज आता है तो डॉक्टर, मैं पैसे के लिए नहीं, मैं इसलिए खुश आता हूँ चलो भाई एक ऐसे मरीज का भी मैंने ऐसे मरीज को भी मैंने ठीक किया। ये मैंने जो आपको दिखाया उसी का ये आफ्टर ऑपरेशन है। इसको प्रोस्थेसिस लगाया गया है और काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ये चीज़ है और इसमें आनंद मिलता है। सर खर्च की बात जो है आमतौर पर अगर बेनीपट्टी से जुड़े हुए पेशेंट अगर मधुबनी दरभंगा की तरफ ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आमतौर पे खर्चा कैसा आता है और यहाँ पे कितने खर्च में हो जा रहा है? उसके 1/3 में यहाँ होता है, वहाँ लाख रुपया लगता है। तो यहाँ 20,000 25,000। कल ही परसों भी एक आदमी का हाथ का फ्रैक्चर था और दवा लेकर के 18,000 रुपया मैंने उसका ऑपरेशन किया। हाँ, तो ये सब चीज़ है, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसे से। मरीज हंसता हुआ जाए यही एम लेके मैं चलता हूँ। पैसा दे नहीं दे, मेरे यहाँ बहुत 25% पेशेंट तो फ्री में आते हैं जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मरीज खुश होकर जाते हैं, ये मैं समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है जो मुझे मिलता है। सर आज की तारीख में इतनी उम्र हो गई है आपकी जहाँ पे लोग आराम करते हैं, भर दिन में कितना पेशेंट सर आप देख लेते हैं? इसकी कोई सीमा नहीं है, जितने आएंगे उनको देख लेना है। देख लेते नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देख लेता हूँ। उसमें 25% तो फ्री रहते हैं। और इतवार को जैसे वरिष्ठ नागरिक का कैंप ही करता हूँ, उसके मेरे पास में 500-600 आदमी हैं। वो हर 2 महीना में 2 इतवार को आते हैं। 40-45 आदमी आते हैं, फ्री में दिखाते हैं, फ्री में जांच कराते हैं। महीने भर की उनकी दवा दी जाती है। कभी किसी आदमी को देखना हो तो पहले और अंतिम रविवार को आके देखें कि मरीज की सेवा कैसे की जाती है, मरीज को दवा कैसी जाती है, डॉक्टर का मरीज का व्यवहार कैसा रहता है और मरीज जाते समय कैसा अनुभव लेके जाता है। ये सब चीज आपको देखना हो तो आपको आस्था हॉस्पिटल आना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि सर ने जिस तरह से बताया है कि ये एक्सरे है, ये ऑपरेशन की बाद की तस्वीरें हैं जो आप यहाँ से देख रहे होंगे। और जो टूट गया था उनके कूल्हे की हड्डी थी, जो बुजुर्ग महिला है उनको भी हम दिखाएंगे अभी जाकर के, जिनका ऑपरेशन हुआ है और अभी अस्पताल में है ही। जो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी उम्र भी है, जो हमने देखा है बहुत ज्यादा उम्र है, हिल रही है। और इस उम्र में जैसा कि सर ने भी बताया कि उनके परिवारजन तो पहले भगवान भरोसे छोड़ दिए थे, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाए उनके पुत्रों ने और डॉक्टर साहब सुल्तानिया जी यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं। और यहाँ पे एक चैलेंज भी था सफलतापूर्वक ऑपरेशन को करने का, जिसमें सफलता भी सर ने हासिल किया। अभी हम आपको पेशेंट से बात करवाते हैं, उनकी स्थिति दिखाते हैं कि कैसी उनकी स्थिति और कैसे सफल ऑपरेशन के बाद वो लोग कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मुस्कान लौटी है। यही वो पेशेंट है, भलसरिया देवी इनका नाम है, जो कि अवारी गांव की है, वृद्ध महिला है और इनके कूल्हे का हड्डी टूट गया था। परिवारजन परेशान थे और उम्मीद छोड़ चुके थे, भय था खर्चे का भी, और लोग ये भी देख रहे थे कि उम्र ही कितनी बची है। लेकिन परिवार के इनके पुत्रों ने कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाई और अपने माँ को इस उम्र में भी बचाने की कवायद की और बेनीपट्टी के आस्था क्लिनिक में डॉक्टर पी आर सुल्तानिया सर के पास पहुंचे और यहाँ पे इनका बेहतर इलाज हुआ है। अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है और सफल ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन हुआ है, जो कि बेनीपट्टी में अगर ऑपरेशनल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन की बात करें तो अभी तक बहुत ज्यादा सफलता देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन अब बेनीपट्टी में ये साधन संसाधन के साथ कम से कम खर्चे में, जैसे कि डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि हमारी मकसद ये रही है कि जो भी पेशेंट यहाँ पे पहुंचते हैं तो उम्मीदें लेकर के पहुंचते हैं और उस उम्मीद के पीछे रहता है कि कम से कम खर्चा में बेहतर से बेहतर इलाज मिले। लिहाजा हमने ऑर्थोपेडिक का सफल ऑपरेशन भी किया है, उसमें सफलता भी मिली, जिसकी बानगी आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये भलसरिया देवी की पुतोहू हैं, उनसे जान लेते हैं केना भेल रहे, केना की भ गेल रहे, इनका कतऽ चोट लागि गेल रहे? जे गिर पड़लखिन बुझलखिन तऽ गिरलै तऽ ओहिने यही निकलखिन, वही ने चोट लगा तऽ घुर के घरे एलखिन। तऽ ओहिठिन से फेन 4-5 दिन रहि कऽ तकर बाद इलाज करेले अमरनाथ झा ने। अमरनाथ इलाज करते तऽ कहलखिन कि छै अथी हो गेल। तऽ वएह अमरनाथ झा प्लास्टर देने रहथिन, एनाहिते बड्डी बन्हने रहथिन, प्लास्टर नहीं देने रहथिन,
ई माने जरा काल परसों देने रहथिन डॉक्टर साहब तेहने देने रहथिन तो नोच के फेंक लेलखिन। तो आब खिसिया के कनिका सब कोई माने बूढ़ा सब कोई कहलखिन जे छोड़ भरसे। तो फिर जाके वहाँ लऽ के एलिए फिर ऐठिना जब हम दियाद वाला बात छै हम कऽ देलकै जब तू जो ताहि पर फिर जाके हम सब लऽ के एलिए तो वहाँ अथी भेलै ने। अब तो सुधार छी भ गेलै ऑपरेशन बढ़िया जकां। हाँ तो सुधार तो छै ऑपरेशन बढ़िया के हो गेल छै। खर्चा अकर बहुते खर्चा लागे छै, बाहर जाय छै त लाखों लाख खर्चा लागे छै, कते खर्चा लागल त? 30,000 रुपया से ऑपरेशन केलखिन आ दवाई के अब जे होय से दवाई के हेतै। बुझाइया कि सहूलियत आ कम खर्चा में एतऽ सफल भ गेल, अब एतऽ से निदान भ के निकलब। हाँ से तो निदान होकर निकलब। साउस के सेवा कर रहल छियन ने? आब से तो साउसे जानतथिन तो हमरा तो अपना हाथ से नहीं कहबन जे की कर अपन तकदीर अपन हाथ में। साउसे मोते पीते जानतथिन जे की कह रहल के रहल की नहीं करे से अब मोते पीते जानत। बुढ़ी ठीक छियै ने? हाँ ठीके छै। हड्डी टूट गेल छलै? हाँ गिर पड़ली के। हम चौर में कियाने गेलिए कहलिए कि गिर पड़ली तब अपन एहन छूटि जेतै तब फिर नहीं अथी भेलै नहीं आराम भेल आ बड़े दुखाए तब फिर हाथ यहाँ लग गेल हाथ यहाँ से ओहूठाम नहीं छू तब कहलिए कि से कहलकै कि से ल चल ओकर ओतै बेनीपट्टी तहन एलिए ऐठन से बेनीपट्टी। अच्छा अब सुधार राहत बुझाइया? हाँ आप सुधरे कहा आप सुधरे। डॉक्टर साहब आबै छै देखल है? हाँ तब हम तो चलि एलिए तब अब कनिका सुधरलै आब तब सुधरलै है ऑपरेशनो भ गेलै तब अब ई सब है तब अखन बहुत है अखन करऽ के। अब ठीक हो जाए। हाँ अब ठीक हो जाए। ये वो महिला हैं जो कि अवारी गांव की हैं और बहुत ही समस्या से जूझ रही थी, परिवारजन परेशान थे और यहाँ पर अस्पताल में पहुंची, जैसा कि उन्होंने बताया भी है सुधार हुई है और उम्मीद भी है यहाँ से ठीक होकर के जाएंगे, सफल ऑपरेशन हुआ है। तो खास करके बेनीपट्टी में स्वास्थ्य के मामले में बात करें, मेडिकल सर्विसेज के मामले बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अब ऑर्थोपेडिक्स का सफल ऑपरेशन भी बेनीपट्टी में होने लगा है। आस्था क्लिनिक जो कि बेनीपट्टी का जाना पहचाना नाम डॉक्टर पीआर सुल्तानिया जिनके द्वारा संचालित है और खुद उनकी देख रेख में यहाँ पर तमाम चीजों को बेहतर ढंग से संचालित की जाती है। फिलहाल ऑर्थोपेडिक्स का सफल लगातार ऑपरेशन हुए हैं, कई सारे केसेस के बारे में सर ने चर्चा की है डॉक्टर साहब ने और बताया है कि कैसे कम से कम खर्चा में यहाँ पे लोग ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन करवा करके चेहरे पे मुस्कान लेकर के लौट रहे हैं और खर्चा भी बहुत कम हो रहा है। क्योंकि आमतौर पर अगर ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन की बात करें तो अगर आप बेनीपट्टी के बाहर जिला मधुबनी में जाते हैं या दरभंगा तक शिफ्ट करते हैं या पटना तक जाते हैं तो खर्चा बहुत होता है, लिहाजा परिवार का कमर टूट जाती है आर्थिक के मामले में। ऐसे में अगर कोई भी परिवार कोई भी लोग इस तरह के ऑर्थोपेडिक समस्या से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संजीवनी देने का काम यहाँ पर आस्था क्लिनिक कर रही है। फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।